गुड आफ्टरनून माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ और आप सबके अच्छे स्वस्थ सुखी होने की कामना करती हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं सब सुखी रहे, सबके लिए अच्छी से दुआ करती हूँ। और आज बहुत लिमिटेड समय था मेरे पास, बहुत लेट में लगी हूँ, 2 बजे के करीब, और आधे घंटे मैंने सारे अपने शॉर्ट्स वीडियो अपलोड कर दिए हैं बनाकर। देखिएगा कैसा बना है, बताइएगा। और आज थोड़ा बिज़ी हूँ क्योंकि भैया वापस जा रहे हैं ना। इतने दिन वो दुबई, उसको वो नहीं मिला था, वीज़ा नहीं मिला था, बॉम्बे में ही था, फिर लेट पहुँचा था दुबई में, तो उसका प्रोग्राम हुआ। फिर दिल्ली में उसको काम करना था, अभी काफ़ी दिन 3-4 दिन से वो दिल्ली में ही है, पापा घर पे हैं, तो अभी आज वो आएगा और उसके जाने की सारी तैयारियां करनी है, बाकी हैं, क्योंकि फिर पता नहीं कब आएगा, तो उसके लिए सारी चीज़ें इकट्ठी करनी है, सारे कपड़े वगैरह उसके सेट करने हैं। बहुत बिजी हूँ। पापा भी लेट उठे थे क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, 2-3 दिन से उनको फीवर हो रहा था। छोटे बेबी की तरह जिद करते हैं, वो भी कपड़े एकदम से उतार दिए और एकदम से उनको सर्दी लग गई। मैंने मना किया था, फिर भी पापा माने नहीं और अपनी टी शर्ट शर्ट वगैरह उतार के बोले एकदम पंखा चला दो, गर्मी लग रही है मुझे। पंखा तो मैंने नहीं ऑन किया था, लेकिन फिर भी उनकी तबीयत ख़राब हो गई और अब ठीक है। मैंने 2-3 दिन से उनको मेडिसिन दे रही थी, क्योंकि फिर सफ़र करना है ना, फिर मुश्किल हो जाएगी। बुज़ुर्ग शरीर है तो थोड़ी परेशानी होती है। और अपने सारे काम मैंने करके रख दिए हैं भैया के लिए, सब्जियां वगैरह सब मैनेज हो गया है। जब आएगा तब खाना खाएगा। और रात को हमने डोसा का इंतज़ाम किया है, डोसा और सांभर बनाएंगे। और सांभर मैं घर पे तैयार करती हूँ, नारियल रखे हैं, दूध, उसकी चटनी बनाऊंगी, कुछ हेल्प लूँगी मेड की भी। और डोसे मैं गरम गरम खुद बना के दूंगी, दाल वगैरह मैं बनवा लूँगी, थोड़ा सा काम मुझसे हो जाएगा, थोड़ा मैं कर लूँगी। और साथ ही मैंने रात को भी उसके लिए खाने का इंतज़ाम किया था, क्योंकि उसको कढ़ी चावल का बहुत शौक़ है, तो मैंने कढ़ी चावल बना के रखे थे, लेकिन वो नहीं आया क्योंकि कल जामा मस्जिद की तरफ गया हुआ था, मीटिंग थी भैया की, तो आज आएगा वो। तो उसके लिए क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो आज फिर डोसा बनाएंगे और साथ में इडली बनाएंगे, सांभर बनाएंगे और साथ में पिज़्ज़ा लेकर आएंगे बच्चों के लिए। मैं तो नहीं खाती हूँ, कभी नहीं खाती हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता, और बच्चे खाएंगे क्योंकि उनको तो इन्हीं चीज़ों का शौक़ है। वो फास्ट फूड खा कर ना बहुत खुश रहते हैं। और एक स्वीट जो होगा भी, केक हो जाएगा, फिर और भी जो स्वीट होगी उस डिश का इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने अपना मेनू बता दिया, आपसे शेयर कर लिया है, आज शाम को मैं क्या सेलिब्रेट करने वाली हूँ। और क्या बात करें, बस चलते चलते मेरे यही गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे यही गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, क्योंकि चाहे मैं मुंह से बोलूं या ना बोलूं, एक दूसरे से जेलसी करके ना मेरा चैनल छोड़कर चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए उनकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन सबका रिस्पेक्ट होता है, हमारे भी। लेकिन ऐसा हो जाता है ना, रियल जीवन में भी ऐसा हो जाता है कि हमारी किसी से बॉन्डिंग अच्छी होती है और किसी से कम होती है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना कि दूसरों से दुश्मनी होती है। लेकिन बिल्कुल ही मेरे चैनल को छोड़ दिया उन्होंने और चले गए हैं, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, किसी से बॉन्डिंग अच्छी होती है ना, ये तो नेचुरल होता है, क्योंकि पिछले जन्मों का कुछ कर्ज हमें देना होता है और किसी से हमें कर्ज लेना होता है। तो इसलिए कोई हमसे जुड़ता है, यदि वो हमें सुख और खुशी देता है तो समझ लीजिए पिछले जन्म का हमने उससे बहुत सुख पहुंचाया है। और कोई इस जन्म में ना हमें दुख देता है, तकलीफ देकर जाता है, तो बस ये समझ लेना चाहिए पिछले जन्म में हमने उसके साथ कुछ बुरा किया है। तो मैं ये मानती हूँ कोई हमसे जुड़ता है और
हमें खुशी देता है, हमारी ज़िंदगी को, हमारे हमारे जो भी हमारे काम है, जो भी कुछ हम कर रहे हैं उसे रंगीन कर देता है, खुशियाँ देता है हमें, अपने शब्दों से हमें खुशी दे देता है ना। तो समझ लो कि वो पिछले जन्म का उसका संबंध है हमसे। पर इतनी सी बात ना सब लोग नहीं समझ पाते हैं कि एक सच्चे अच्छे मन से जुड़े हुए रिश्ते को समझ ही नहीं पाते हैं, और पता नहीं क्या कुछ सोचते हैं। देखो, मैं ये मानती हूँ कि जो फीलिंग्स होती हैं ना हमारी, वो हमारी एक तरफा हो जाती हैं। बहुत बार सामने वाले से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें उतनी वैल्यू दे जितनी वो दूसरे के साथ बॉन्डिंग करके दे रहा है, तो ऐसा नेचुरल नहीं हो पाता है। और इस चीज़ को अगर बुरा मानकर कोई चैनल छोड़ कर जाता है ना, तो खुद को बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि हमें उसकी रिस्पेक्ट नहीं थी या उसकी ज़रूरत नहीं थी या फिर उनकी बातों से हमें खुशी नहीं मिलती थी, लेकिन बिल्कुल ही मतलब इस तरह का नारा करके चले गए हैं जैसे कोई मैंने कुछ गलत कर दिया हो या मैंने उनके साथ कुछ गलत बिहेव किया हो। लेकिन एक दूसरे की जेलसी में ना बहुत बुरी बात है, ये चैनल छोड़कर जो लोग चले जाते हैं ना, कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं उनको। मन करता है कि फिर लगता है कि जब किसी को समझाने बैठूंगी ना मैं यूट्यूबर होकर, तो दूसरों को तो ये महसूस होगा ना कि मुझे कमेंट चाहिए, लाइक चाहिए, अपने चैनल के लिए ज़रूरत है, लेकिन दिल से बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फील हो रहा है। कैसे बताऊं, बहुत बुरा लगता है जब कोई मेरी गलती की वजह से कोई जा रहा है, अपनी मर्जी से कोई जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी दूसरे के जेलसी में अगर कोई चैनल छोड़कर चला जा रहा है ना, तो ये बहुत ही गलत बात है। ये तो समझने की हम में शक्ति होनी चाहिए कि हम कि सामने वाले की बॉन्डिंग किसी से भी हो रही है तो उसमें तुम्हारा तो कुछ नहीं जा रहा ना, तुम्हारे अंदर जो रिस्पेक्ट है, जो प्यार है, जो फीलिंग्स है वो तुम रखो। ये तो कोई बात नहीं हुई कि कोई दूसरा हमें इम्पोर्टेंस दे रहा है और तीसरा बंदा उसी से नाराज होकर चला जाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा दिल दुखता है, इस तरह दुखता है कि इस तरह तो फिर मुझे कसूरवार ठहराया जा रहा है ना कि मेरी गलती है, मेरे कसूर की वजह से ऐसा हो रहा है। जबकि मैं, जो भी मुझे कमेंट करता है, जो भी देखो गलत कमेंट करता है ना, बहुत बकवास करता है, तो मैं उसे ब्लॉक कर देती हूँ। अगर लगता है कि उसका मैं मीनिंग समझ लेती हूँ, लगता है कि कुछ गलत किया है, किसी ने मुझे मोटी बोला है, बूढ़ी लेडी बोला है, तो इट्स ओके, हूँ मोटी हूँ मैं, कोई बात नहीं। और किस वजह से हूँ मुझे पता है, मैं मोटी नहीं थी, अब हो गई हूँ। अब भी देखो कोशिश में लगी हूँ, थोड़े समय के बाद क्या पता मैं भी अपना वेट जो है ना रिड्यूस कर पाऊँगी, और फिर थोड़ा पतला होकर मैं अपने वीडियोस बनाया करूँगी तो थोड़ा सुंदर लगूंगी। सब चाहते हैं पतला होना, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आ जाती हैं ना शरीर में जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं। और जो ऐसे कमेंट करता है बूढ़ी मोटी, बूढ़ी लेडी, तो उसका भी मैं जवाब नहीं देती हूँ, लेकिन जो अच्छे कमेंट करता है ना उसको मैं ज़रूर रिप्लाई करती हूँ। देखो जो सिंबल की जो भाषा है ना, हम यूज़ करते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, स्माइलिंग फेस देते हैं, दिल बना कर देते हैं या फिर फूल दे देते हैं, लेकिन जो जो प्रेशराइज करता है ना कि रिप्लाई दो, रिप्लाई दो, रिप्लाई दो, उसी रिप्लाई भी करती है, लेकिन इससे दूसरों को क्या आपत्ति हो सकती है? मैं नहीं मानती ऐसा कुछ भी होता है। पर देखो कुछ लोग हैं ऐसा, कुछ लोग हैं अपने आप को मेरा दोस्त कहते हैं और फिर चैनल छोड़कर चले जाते हैं। अच्छा नहीं लगता, दिल से दुख होता है ना कि अच्छा सा सब कुछ चल रहा था, मैं रिप्लाई भी कर रही थी, अच्छा सब कुछ, रोज़ मेरे वीडियोस देखते थे, लाइक देते थे, कमेंट करते थे, फिर पता नहीं क्यों छोड़कर चले जाते हैं। अगर मैं उनके पीछे पीछे जाऊंगी तो फिर उनको ये लगेगा कि मुझे चैनल के लिए उनकी ज़रूरत है, तो इसलिए मैं नहीं जाती हूँ किसी को भी ये बोलने के लिए। लेकिन मेरे दिल में ना किसी तरह एक दुख है अभी भी कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, पता नहीं। चलिए कोई बात नहीं,
आज मेरे लिए तो खुशी का दिन है, मेरे हस्बैंड का जन्मदिन है, मैं खुशी से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और चलिए, और कोई बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया है और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर्स, माय ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच।